नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बट। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जोधपुर पुलिस को वितराग सिटी फायरिंग कांड के मास्टरमाइंड विक्रम नांदिया और दिनेश बंबानी को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिपरजॉय तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण कर आमजन से की मुलाकात। सिरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल भराव क्षेत्रों में जल्द से जल्द कार्य पूरा करवाने की मांग। मरुधरा खेलकूद विकास संस्थान के तत्वावधान में आयोजित हुआ विशाल योग कार्यक्रम। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने किया योग। और अब खबर विस्तार से। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस को बहुचर्चित वितराग सिटी फायरिंग कांड में मास्टरमाइंड आदतन अपराधी विक्रम नांदिया एवं उसके सहयोगी दिनेश बंबानी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। जोधपुर के रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़, डीसीपी पश्चिम गौरव यादव एवं डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की विशेष टीम द्वारा दी गई लगातार दबिश के बाद आखिरकार मंगलवार को आरोपी विक्रम नांदिया एवं दिनेश बंबानी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने बताया कि 1 फरवरी 2023 को डालीबाई चौराहे स्थित वितराग सिटी के बाहर हिस्ट्री शीटर कैलाश मांझू के ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। परंतु इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड हिस्ट्री शीटर विक्रम नांदिया एवं उसका सहयोगी दिनेश बंबानी फरार चल रहा था। पुलिस ने विक्रम नांदिया पर राज्य स्तर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था, जिसके चलते पुलिस को कई महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली। डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि विक्रम नांदिया के पैतृक गांव नांदिया प्रभावित गांव में स्थित एक पहाड़ी पर कुछ संदेहास्पद आवागमन देखा गया। डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि पुलिस द्वारा रैकी कर पता लगाया गया, जिसमें विक्रम नांदिया के भाई की होटल से रोजाना के व्यक्ति के लिए पहाड़ी पर टिफिन में खाना चाहता है, जिसके बाद एसएचओ भरत रावत के सुपरविजन में विशेष टीम गठित की गई। इस पहाड़ी पर दबिश दी गई, जहां से विक्रम नांदिया को दस्तयाब कर थाने लाया गया। डीसीपी पश्चिम गौरव यादव ने बताया कि वितराग सिटी फायरिंग कांड में दिनेश बंबानी की आर्थिक रूप से सहयोग करने की मुख्य भूमिका सामने आ रही थी, जिसके बाद अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर दिनेश बंबानी की तलाश जारी थी। गौरतलब है कि विक्रम नांदिया के खिलाफ पूर्व में 25 प्रकरण दर्ज है, वहीं दिनेश के खिलाफ करीब 10 मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने अंदेशा जताया कि इन दोनों ही आरोपियों से पूछताछ में और भी कई बड़ी वारदातें खुलने की आशंका है। इस बात में उसको मना समझ करके कई सारे के बाद छोड़ के चले गए। हालांकि इलाज के दौरान बाई जी के चांस से व्यक्ति बचे और आते हैं। ये एक फरवरी से कि हमारे उसमें के तलाशी कर रही और हमारे निशाने कर रही है। इनके इलाम की कोशिश की समय समय पर। लास्ट भी अभी कुछ दिनों पहले ही पुलिस मुख्यालय से स्टेट लेवल का 1 लाख रुपये का इनाम विक्रम नांदिया की घोषित कर रहा है। विक्रम नांदिया के अब तक 25 के करीब मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, इनमें से 19 मुकदमे भी ट्रायल है। ये बेसिकली सब हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, जितने भी तरह के अपराध होते हैं इस व्यक्ति में अपराध किए। इसके बाद में ये व्यक्ति अरेस्ट नहीं हो रहा था, तो डीसीपी ईस्ट और डीसीपी वेस्ट दोनों अधिकारियों ने अपने अपने जिले की टीमें बनाई। वितराग सिटी में जो 1 फरवरी को फायरिंग हुई थी, उसके पश्चात सीपी सर के मार्गदर्शन में हमारी टीम्स एक्टिवेटेड थी और लगातार प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरह से हम जो इसके विशेष अपराधी हैं गिरफ्तारी से, उनको हम गिरफ्तार करें। अभी फिलहाल में जो विक्रम नांदिया है उसके विरुद्ध 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उसी क्रम में हमारे पास हमारा एक कांस्टेबल गिरवर सिंह है, उसके पास एक पुख्ता सूचना आई कि ये अपना जो इसका खुद का गाँव है नांदिया प्रभावती, ये उसी के ही आसपास के क्षेत्र में जरूर से जरूर मिलेगा। उसी सूचना को फिर हमारी टीम ने पिछले 1 हफ्ते से वो डेवलप कर रही थी और फिर पता चला कि जब वो उधर गांव में उन्होंने रेकी की कि विक्रम का जो भाई का एक होटल है, वहां से हर रोज एक टिफिन में खाना जाता था सुबह और शाम। बंदड़ा की जो पहाड़ियां हैं गाँव के पास में, वहां पर टिफिन में हर रोज सुबह शाम खाना भेजा जाता था। तो इससे हमारा संदेह और पुख्ता हो गया
कि वहां पर जरूर से जरूर उसकी कोई गतिविधि है। इसी में हमने जब उसके रेकी करी तो जो उस बंदरा पहाड़ी के चारों तरफ 4 रास्ते हैं और जब भी हम उधर उस पे हम नजर रखते तो पता चल जाता है कि एक हर रास्ते पर गांव का एक लड़का उसकी वहां पर एक जो होता है रेकी मतलब वहां पर बैठा होता था और नजर रखता था कि कोई वहां पर कौन व्यक्ति कोई बाहर का तो नहीं आ जा रहा है। तो उसी में हमने आज हमने अपनी टीम को पूरी ब्रीफ करके और अपनी टीम को रवाना किया। जो वहां पर थे उनको हमने मात देते हुए हम बंदरा पहाड़ी पर पहुंचे और वहां से विक्रम रांदिया को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पूर्व निर्धारित सभी दौरे रद्द कर मंगलवार को बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशेष विमान से मंगलवार सुबह सबसे पहले बाड़मेर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने बाड़मेर के चौटन में तूफान से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी एवं प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। दोपहर में करीब 1 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जालोर से सांचौर पहुंचे, जहां उन्होंने चक्रवात से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर को सिरोही के आबू रोड पहुंचे, जहां पर उन्होंने हालातों का जायजा लिया। शाम करीब 5 बजे गहलोत जालोर पहुंचे, जहां पर उन्होंने चक्रवात से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। वहीं रात्रि विश्राम व जालोर में ही करेंगे। वो स्थिति है तो सड़कों की स्थिति बहुत खराब हो गई है और लोग उम्मीद करते हैं कम से कम सड़कें पहले ठीक हो जाए और जिससे घर टूट गए जिनके क्षतिग्रस्त हो गए उनकी मरम्मत हो जाए या नए बन जाए। ये निर्देश हम लोग सब कलेक्टरों को दे रहे हैं सब जगह, इन कामों को प्रायोरिटी पे करें। बाकी तो थंबे गिर गए वो भी लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि बिजली गुल हो गई है गाँव के अंदर, ठीक है ना। कुछ पशु मर गए हैं तो इसलिए पूरा सर्वे हो रहा है, रिपोर्ट जल्दी मंगाई है। कुछ प्रॉब्लम जो मंत्री जी ने कहा अभी भारत सरकार की गाइडलाइन चेंज होने से पाला पड़ गया। पहले मान लीजिए पैसा भी तक नहीं मिला लोगों को, लोग समझ नहीं पा रहे क्यों नहीं मिल रहा है। ये नई नई अड़चन जो पैदा की है, कल रात को हमने मीटिंग करके चीफ सेक्रेटरी को हमने कहा है आप वहाँ पे अपने बात कीजिए गृह मंत्रालय में भी, क्योंकि गृह मंत्रालय में NDRF का काम देखते हैं कि रास्ता निकालिए। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा उनको भाई ये कुछ प्रॉब्लम पैदा हुई है, खाली रास्ता के लिए नहीं हुई, सब के लिए हुई प्रॉब्लम, तो ठीक करना चाहिए। उम्मीद करते हैं सब ठीक होगा। बिपरजॉय तूफान के दौरान जोधपुर में हुई भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी एकत्रित हो गया। वहीं बारिश के बाद मौसमी बीमारियों के फैलने की संभावना भी रहती है। ऐसे में नगर निगम दक्षिण ने शहर के अलग अलग वार्डों में फॉगिंग कार्य शुरू किया। वहीं जहां पानी भरा है वहां एंटी लार्वा एक्टिवेट की गई। आयुक्त दक्षिण उत्सव कौशल ने बताया कि जहां कहीं भी जल भराव की स्थिति है वहां मड पंप लगाए गए, पानी को निकाला गया है। अब हालात लगभग सामान्य हो चुके हैं और आम जनजीवन वापस पटरी पर लौट रहा है। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद मौसमी मच्छरों के पनपने के कारण बीमारी फैलने का खतरा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए डरबी कॉलोनी वार्ड संख्या 37 में फॉगिंग करवाई गई। वहीं पानी भराव वाले स्थल पर एंटी लार्वा एक्टिवेट की गई ताकि मच्छरों को पनपने से रोका जा सके। बिपरजॉय तूफान के दौरान हुई भारी बारिश के बाद संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जोधपुर नगर निगम उत्तर की ओर से फॉगिंग स्प्रे किया जा रहा है। आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश ने बताया कि बारिश के बाद मौसमी बीमारियों की संभावना को देखते हुए नगर निगम उत्तर में व्यापक स्तर पर फॉगिंग कार्य शुरू किया। मंगलवार को खरबूजा बावड़ी पर फॉगिंग कर मच्छरों के लार्वा को नष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि नगर निगम उत्तर सभी वार्डों में फॉगिंग कार्य करेगा जहां भी पानी एकत्रित है वहीं एंटी लार्वा एक्टिवेट करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आराम जाए जमीन ठोकी चला। सूरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में जल भराव की स्थिति को जल्द से जल्द सही करने की मांग की। विधायक सूर्यकांत व्यास ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के खरबूजा बावड़ी में हालात चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि बिपरजॉय तूफान के प्रभाव के चलते शहर में लगातार 2 दिन हुई तेज बारिश के बाद खरबूजा बावड़ी एवं डरबी कॉलोनी क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को जनहानि का खतरा है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि खरबूजा बावड़ी में पिछले 6 महीनों से जल भराव की स्थिति को सही करने का कार्य है, परंतु अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ। वहीं आगामी मानसून को देखते हुए स्थिति और गंभीर हो सकती है।
इसलिए ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि जल्द से जल्द इन कार्यों को पूरा करें एवं कोई बड़ा हादसा होने से पहले उचित व्यवस्था की जाए। मैं 2-3 दिन से राउंड में हूँ, सारा जगह जगह देख रही हूँ। पानी कट्टे भरियोड़ो है कहीं है, खाले में देखना ही खरबूजा बावड़ी और सूरसागर बाईपास में जिन टाइम मलबो खूब इकट्ठा हुआ करे नगर नहीं खपना, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। 6 महीनों से खरबूजा बावड़ी में काम चल रहा है मगर काम नहीं रहा बराबर है और चारों तरफ रास्ता बंद है। आज मैं डरबी देखने गई हूँ, डरबी की हालत इतनी खराब है कि अगर इंद्र भगवान की कृपा होगी न बरसात जोरदार आएगी तो न मालूम कि कई स्थिति बनेला, पूरी कॉलोनी डूब जाला। तो मैं कलेक्टर साहब बात करी, सीएम हाउस बात करी, सीएम साहब कल बुला रहे हैं, मैं सीएम साहब भी मिलोला, कलेक्टर साहब बात करी, डरबी वाला सब साथ है, बुटेरा पार्षद है, सुरेश जी मेघवाल वे है, महापौर साहब है, आनंद सिंह जी है, सारे जना हमारे साथ है, उटर रोकी काफी बाबू खान जी वगैरह सारा मिलना। कलेक्टर साहब ने स्थिति बताई, कलेक्टर साहब खुद जान आया है मगर जाना है पर सॉल्यूशन की नहीं निकले, कोई देखना रास्ता नहीं निकाल सके इधर कहीं पर। आज कलेक्टर साहब आप बताइए कि बैरो उन्हें टेंडर हो गया है, मैं काम जल्दी शुरू करता हूँ पर वे आप बता रहे हैं बरसात रे बाद काम शुरू करो लो, नहीं तो सब बिके रहो जाना। आप भी बात सही है, एकदम वो पानी खाली बह नहीं। फिर भी मैं कल व्यक्तिगत सीएम साहब मैं तेरी स्थिति सीएम साहब ने मालूम है, फिर भी मैं सारी स्थिति अवगत करा, लेकिन डरबी ने मोहन जी का सदनिक रह रहे और उस कॉलोनी में रह रहे हैं और वास्ते पूरी व्यवस्था करूँगी, बात करूँगा सीएम साहब और सारी जानकारी दूँगा। और जो खरबूजा बावड़ी है इन्हीं मैंने बहुत भारी तकलीफ है, मनाडो लगे जेडीएर इंजीनियर भी जानी ये ठोट है और कहना सब और कहना फर्जी डिग्रियाँ हैं, वे हमने ही को नहीं है। आज 6 महीना में एक पाइप भी नहीं डाल सकिया तो कहना इंजीनियर है, ठोट इंजीनियर, इन्हें इंक्वायरी करानी सीख जाए ऐसा लोगों और इन तरीकों क्यों कांग्रेस वाला लोग सीएम साहब खुद चाहे मैं कोई काम करूं मगर तेरा फॉलोवर हो रहा है वे ना कामयाब है, वे चाहे ही नहीं है, वे आप सुधार करनी चाहे और जनता की कोई परवाह नहीं। दलित शोषण मुक्ति मंच राज्य कमेटी राजस्थान द्वारा प्रदेश में दलितों पर हो रहे शोषण एवं अत्याचार के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। महाबली सेना के प्रमुख विष्णु सरगरा ने बताया कि प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के राज में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं एवं कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। लगातार दलित उत्पीड़न एवं महिला उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में पाली के अजय सरगरा को पेड़ से बांधकर यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद उसका शव जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया, जहां पर आलम यह है कि पुलिस द्वारा पीड़ित की मां की एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा रही है। सरगरा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। मृतक अजय सरगरा के परिजन एमटीए मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं, परंतु कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उनसे वार्ता तक करने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री से मांग की गई कि इस मामले में जल्द से जल्द उचित कार्यवाही करें एवं दोषियों को सजा दिलवाएं। विष्णु सरगरा ने बताया कि यदि जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ। दलितों की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दलितों की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मणिपुर की घटना से सबक लेना चाहिए। आज मणिपुर जल रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जाति घृणा। और हम ये समझते हैं कि राजस्थान में भी जातीय घृणा का जो माहौल बन रहा है और जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है खुलेआम और मुलजिम पकड़े नहीं जा रहे हैं, चाहे अजय सरगरा का मामला हो, प्रेमाराम भील का मामला हो, खुलेआम हत्याएं हुई और षड्यंत्र रच के उनको मारा गया। लोग आज भी अजय सरगरा के परिजन और समाज के विभिन्न साथी जोधपुर के एमडीएम मोर्चरी के बाहर धरने पे बैठे हैं। प्रशासन गंभीर नहीं है। तो ये घटनाएं दर्शाती है कि कहीं न कहीं जो आरोपी है उनको खुला संरक्षण है, जो सरकार में बैठे हुए लोग संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि समय रहते
वो विशेष कार्य योजना बनाए, विशेष टास्क फोर्स बनाए और दलित उत्पीड़न की घटनाओं को, महिला उत्पीड़न की घटनाओं को बहुत गंभीरता से लें। गैर जिम्मेदार राजस्थान सरकार और उनके मुख्यमंत्री जी भी गैर जिम्मेदारी की सारी हदें पार कर चुके हैं। राजस्थान के अंदर अभी जो दलितों के साथ में अन्याय और अत्याचार जो बढ़ रहा है, उसकी जिस प्रकार से बात करें, बड़े शर्म की बात है कि दलितों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा मैं मामला आपके सामने एक छोटा सा रखना चाहूँगा कि अभी पाली के भाई अजय सरगरा की जो बुला करके कुछ लोगों द्वारा उसको बांधकर पीटकर इतना बेरहमी से मारा उसको कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पीड़ित परिवार जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल आता है। वहाँ पे आप मतलब अचंभा करेंगे कि उस पीड़ित की मां को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए उसके सीआई के पीछे पीछे घूमना पड़ता है। और सीआई साहब की बात ये होती है, सीआई साहब कहते हैं एफआईआर दर्ज करवानी है आपको, तो आपको सबसे पहले पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको मौके पर चलना पड़ेगा, उसके बाद हम विचार करेंगे और हम हमारे अधिकारी से बात करें। इससे ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधा निवेदन करता हूं कि नैतिकता के तौर पर अभी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से दलित समाज की आए दिन हत्याएं और आए दिन घटनाएं महिलाओं के साथ में हो रही है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है।
हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। जब कोई मंगल प्रसंग हो या मांगलिक कार्य हो, जुबान पर एक ही नाम आता है, सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। हम लाए हैं आपके बजट के अनुसार आपकी शादी को यादगार बनाने की संपूर्ण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से 23 वर्षों का अनुभव और उसके साथ इवेंट फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची पार्क, मामड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726, 9314722491। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज डाटा एंट्री ऑपरेटर एसोसिएशन जोधपुर द्वारा मंगलवार को शहर के मथुरादास माथुर अस्पताल परिसर में पूर्ण कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ठेका कार्मियों ने हाथों में तख्तियां लिए ठेका फर्म के विरुद्ध नारेबाजी की। डाटा एंट्री ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष तेजपाल ने बताया कि मथुरादास माथुर अस्पताल में ठेका फर्म राजदीप एंटरप्राइजेस द्वारा पिछले 1.5 माह से ठेका कार्मिकों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। ठेका फर्म द्वारा हर महीने वेतन भुगतान करने में विलंब किया जाता है, जिसके चलते कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि पिछले 1.5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं होने से परिवार का भरण पोषण करना भी दुर्लभ हो जा रहा है। तेजपाल ने बताया कि दोपहर बाद मथुरादास माथुर अस्पताल अधीक्षक विकास पुरोहित ने ठेका कर्मियों से वार्ता कर उन्हें आश्वासन दिया कि बुधवार शाम तक उनके वेतन का भुगतान करवा दिया जाएगा। ठेका कर्मियों ने बताया कि यदि बुधवार शाम तक उनका भुगतान नहीं किया गया तो फिर से पूर्ण कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन करेंगे एवं उग्र आंदोलन करने की समस्त जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। महासंघ राजस्थान के तत्वाधान में मथुरादास माथुर चिकित्सालय के अंदर जो राजदीप एंटरप्राइजेज है उसके द्वारा कर्मचारियों का भुगतान है जो 1.5 माह के पूर्व में भी नहीं किया गया, जिससे समस्त कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। उनको आर्थिक और मानसिक विषमताओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारा पूर्ण कार्य बहिष्कार था, परंतु श्रीमान अधीक्षक महोदय मथुरादास माथुर चिकित्सालय के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि आपका भुगतान कल दिनांक
तक हो जाएगा। अगर हमारा भुगतान कल शाम तक नहीं होता है तो दिनांक 22 से पूर्ण कार्य बहिष्कार सुचारू रूप से चलेगा। तेजपाल, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल राजस्थान चिकित्सा विभाग, निविदा ठेका कर्मचारी महासंघ, राजस्थान। जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित सोनारों की घाटी जगदीश मंदिर से जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। पंडित विजय दत्त पुरोहित ने बताया कि मंगलवार को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की बीच के अवसर पर रथ यात्रा का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि रथ यात्रा सोनारों की घाटी स्थित जगदीश मंदिर से घनश्याम जी मंदिर, अचलनाथ महादेव मंदिर एवं कुंज बिहारी मंदिर होते हुए वापस जगदीश मंदिर जाकर समाप्त हुई। पंडित पुरोहित ने बताया कि इस बीच अचलनाथ मंदिर एवं कुंज बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वापस जगदीश मंदिर पहुंचकर शांति यज्ञ एवं पूर्ण आरती की गई। उन्होंने बताया कि धर्म की पताका लहराते रहे, साथ ही पूरे मारवाड़ एवं देश में हिंसा रहित माहौल बनने से उद्देश्य से इस रथ यात्रा का आयोजन किया गया। रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं एवं बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं बैंड बाजे एवं ढोल नगाड़ों के साथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि धर्मधरा मारवाड़ में भगवान जगन्नाथ जी महाराज की ये रथ यात्रा में बहुत से गोप व गोपी बड़े उत्साह के साथ सम्मिलित हुए हैं। यह धर्म की धरा है और इसमें धर्म को धारण करने वाली नारियां व धर्म को धारण करने वाले पुरुष बड़े उत्साह के साथ जगन्नाथ जी महाराज की जय बोलते हुए, सब भगवान की जय बोलते हुए, बड़े विश्वास के साथ मारवाड़ में अमन चैन हो, इस कामना के साथ ये जगन्नाथ भगवान की आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यह रथ यात्रा निकाली गई। सोनारों की घाटी से जहाँ पर इनका मंदिर है वहां से आज यहाँ पर आई है। अब अचलनाथ महादेव व कुंज बिहारी जी के मंदिर के प्रांगण में पूजा करने के बाद पुनः सोनारों की घाटी पर जाएगी और वहां पर शांति पौष्टिक यज्ञ होगा और इस कामना से यज्ञ व पूर्णाहुति होगी कि पूरे मारवाड़ में अमन चैन रहे, धर्म की पताका लहराती रहे, हमारी नारियों में, हमारे पुरुषों में धर्म का संस्कार हो और अहिंसा का वर्धन हो, हिंसा रहित ये मारवाड़ हो, इस कामना के साथ हमने ये यात्रा रखी है। आयुर्वेद विभाग एवं जिला प्रशासन जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में 9वां मुख्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह बुधवार को जोधपुर के राजकीय उम्मेद स्टेडियम में आयोजित हुआ। कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत आमजन व विभागीय सहभागिता हेतु योग पूर्वाभ्यास शिविर में आयुर्वेद, होम्योपैथी व यूनानी विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। उम्मेद स्टेडियम में चल रहे निःशुल्क शिविर में महर्षि पतंजलि के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक एवं जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोहर सिंह राठौड़ ने कहा कि आज स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में बेतहाशा बढ़ोतरी का कारण हमारे द्वारा दवाइयों से स्वास्थ्य को खोजना और योगाभ्यास से मुंह मोड़ना है। अपनी दिनचर्या में योगाभ्यास को अनिवार्यता स्थान देते हुए रोज 45 मिनट का योगाभ्यास संपूर्ण स्वास्थ्य रक्षा के लिए अति आवश्यक है। दक्ष प्रशिक्षक डॉक्टर गोपाल नारायण शर्मा के निर्देशन में योग प्रदर्शक मंजू पटेल व खुशबू राठौड़ द्वारा शिथिलीकरण, सामान्य योग क्रिया, चालन, प्राणायाम व ध्यान का प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदर्शन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 जून को होने वाले मुख्य समारोह में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के सभी ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है, जो कि स्थानीय प्रशासन से सामंजस्य कर योग के कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्वाभ्यास के लिए हम यहाँ श्री उम्मेद राजकीय स्टेडियम जोधपुर में एकत्र हुए हैं। कल भी हमने अभ्यास किया था। आज की वर्तमान परिस्थितियों में जीवन शैली के विकृत होने से जो होने वाली बीमारियां हैं, आदि व्याधियां हैं, शारीरिक और मानसिक, उनसे बचाव का यदि एक सूत्र है तो वह है प्रतिदिन योगाभ्यास करना। आयुष मंत्रालय के द्वारा जो 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल बनाया है, कॉमन योगा प्रोटोकॉल, सामान्य योगाभ्यास क्रम जिसे कहते हैं हम, उसे प्रतिदिन अपने जीवन में उतारना होगा तो काफ़ी हद तक हम अनेक प्रकार की बीमारियों से बचे रह सकते हैं और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ बना सकते हैं
और एक स्वस्थ जो समाज होता है उसके द्वारा ही विकास की यात्रा आसानी से पूरी की जा सकती है। जो 45 मिनट का कॉमन योगा प्रोटोकॉल है वो इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, 6 वर्ष के बच्चे से लेकर के 70-80 वर्ष तक के वृद्ध जो हैं उनके लिए कुछ न कुछ है, और यदि वह प्रतिदिन हम कर लेते हैं तो हमें अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। आज की भागम भाग जिंदगी के अंदर हमें समय निकाल करके ये अवश्य ही करना होगा, जिससे कि हम 100 वर्ष तक सुखपूर्वक बिना किसी बीमारी के बिल्कुल संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ में आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। और कल जो मुख्य समारोह है वो यहाँ आरंभ होगा, जो कि ठीक 7 बजे आरंभ हो जाएगा और 8 बजे तक वह चलेगा, और उसमें कॉमन योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया जाएगा, जो कि जिसका अभी पूर्वाभ्यास हम विगत 2 दिन से कल कराया था, आज कराया था। आज सायंकाल भी 5 बजे यहाँ इस कॉमन योगा प्रोटोकॉल का हम अभ्यास कराएंगे। जो भी सज्जन और देवियाँ आना चाहे वे सादर आमंत्रित हैं। आयुर्वेद विभाग आप सभी की स्वास्थ्य की और संपूर्ण उज्जवल भविष्य की कामना करता है। नमस्कार, मैं वैद्य गोपाल नारायण शर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, योग प्रशिक्षक, आयुर्वेद विभाग, जोधपुर। मरुधरा खेलकूद विकास संस्थान जोधपुर के तत्वावधान में श्री सुमेर शिक्षण संस्थान महामंदिर जोधपुर के विशाल योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। मरुधरा खेलकूद विकास संस्थान के सचिव राकेश देवरा ने बताया कि इस विशाल योग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के छात्र छात्रा, युवा, बुजुर्ग व गणमान्य नागरिकों ने योग किया। विश्व योग दिवस 21 जून से एक दिन पूर्व यह कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य योग दिवस पर सरकार, प्रशासन व विभिन्न संस्थाओं के आयोजित होने वाले कार्यक्रम से पूर्व इन्हें अभ्यास के साथ साथ प्रदेश में योग दिवस के प्रति जागरूकता का संदेश देना था। इस अवसर पर मरुधरा खेलकूद विकास संस्थान जोधपुर के संरक्षक एवं राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत मुख्य अतिथि रूप में शामिल रहे। वहीं योग के दौरान संस्थान के अध्यक्ष रवि गहलोत, निवर्तमान जिला अध्यक्ष नरेंद्र कछावा, जगत नारायण जोशी, भाजपा नेता राजेंद्र बोराना, अतुल बंसाली, सुमेर शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य गजेंद्र टाक आदि ने भी योग कर छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की। उड़ान फाउंडेशन व FFOI ब्लड डोनर्स ग्रुप द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पूर्व जोधपुर के जसवंतड़ा पर योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। उड़ान फाउंडेशन अध्यक्ष वरुण धनाडिया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 9 वर्षीय योगा एक्सपर्ट परिणीति बिश्नोई द्वारा योग करवाया गया। योग के बाद परिणीति द्वारा योग नृत्य भी किया गया। इस दौरान सहयोगी अंजनी भी साथ रही। धनाडिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया और पहचान दिलाई है, जिससे लोगों में योग के प्रति बहुत जागरूकता आई है। इस दौरान मेडिटेशन डॉक्टर अक्षिता कच्छावा द्वारा करवाया गया। कार्यक्रम के अंत में परिणीति का साफा पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर FFOI ब्लड ग्रुप अध्यक्ष आदर्श शर्मा, दीपक सोनी, दुष्यंत व्यास, मनीष गौड़ आदि मौजूद रहे। 24 ड्रीम डेस्टिनेशन प्रोडक्शन ने अपना पहला गाना बुलेट बाबा पर बनाते हुए ओम बना को समर्पित किया। 24 ड्रीम डेस्टिनेशन प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर व एक्टर नरेंद्र सिंह ने अपने प्रोडक्शन का पहला गाना मेरे बुलेट बाबा मेरी जिंदगी की शूटिंग ओम बना धाम में संपन्न की गई। गाने के कुछ शॉट्स जोधपुर और मुंबई में भी फिल्माए गए। वहीं बुलेट बाबा से प्रभावित होकर अपने संघर्ष को उन्होंने इस गाने में दिखाया है। एक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि 5 मेजर एक्सीडेंट होने के बाद भी खुद को बिल्कुल स्वस्थ पाने पर पूरा श्रेय या चोटिला के ओम बना धाम को देते हैं। उन्होंने बताया कि शूटिंग पूरी होने के बाद मुंबई के एडिटिंग के बाद जुलाई माह में गाना रिलीज किया जाएगा। गाने के लिरिक्स नीतू पांडे क्रांति ने लिखे हैं। वहीं इस ख्याति प्राप्त सिंगर यूवी द्वारा गाया गया है। वहीं जयपुर के आदिका शर्मा ने इसमें एक्टर नरेंद्र सिंह के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। गाने में भक्ति के साथ आस्था व विश्वास के अटूट रंग भी देखने को मिलेंगे। नरेंद्र सिंह ने बताया कि सॉन्ग पूरा होने के साथ अगले प्रोजेक्ट के रूप में एक OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी का काम शुरू होना प्रस्तावित है। इसके अलावा प्रोडक्शन हाउस के दौरान फिल्म मेकिंग, वेब सीरीज एंड मेकिंग, सीरियल सेगमेंट, इवेंट प्लानिंग, प्रोग्राम के साथ सॉन्ग्स क्रिएशन, डांस शूट सहित अन्य प्रोडक्शन संबंधी कार्य किए जाएंगे। मैं नरेंद्र सिंह सोलंकी नागौर का हूँ और मैं आज नए प्रोडक्शन को लॉन्च करते हुए मैं अपनी श्रद्धा से ओम बन्ना सॉन्ग से स्टार्ट कर रहा था। इसके बाद मेरी वेब सीरीज़, मूवीज़ आने वाली है, तो मेरा पूरा इस सॉन्ग को लेके सब कुछ है। आगे इसमें मूवीज़ देखेंगे आप और वेब सीरीज़ वगैरह देखेंगे। ये मेरा प्रोडक्शन सेटअप का पूरा रोल है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वांछित अपराधी बिश्ना राम के सहयोगी एवं अपराधी श्रवण बिश्नोई को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि सूचना मिली थी कि वांछित अपराधी
बिश्नाराम फलौदी थाना क्षेत्र में एक गांव में फॉर्च्यूनर गाड़ी से जा रहा है। पुलिस की सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी कर बिश्नाराम को रोकने की कोशिश की गई, परंतु वह पुलिस को देखकर मौके से गाड़ी भगाने लगा, जिसके जवाब में पुलिस ने 12 राउंड फायर किए एवं फॉर्च्यूनर गाड़ी के टायर को पूरी तरह बर्स्ट कर दिया, जिसके बाद बिश्नाराम मौके से भाग निकलने में सफल हुआ। वहीं उसके सहयोगी श्रवण राम बिश्नोई का भागने के प्रयास में पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि बिश्नाराम की लगातार तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि जितने भी वांछित अपराधी हैं, उनके खिलाफ लगातार धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है एवं जल्द ही सभी अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। और ये बिश्नाराम करके हमारा हिस्ट्री शीटर है जिसका पीछा कर रही थी पुलिस, और बंडला खुर्द करके एक गांव है फलौदी थाना क्षेत्र में, वहाँ सूचना थी तो वहाँ पे जो नाकाबंदी की गई तो उसमें नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रयास किया गया फॉर्च्यूनर गाड़ी से, जिस पे पुलिस द्वारा 12 राउंड फायर किए गए हैं और फॉर्च्यूनर गाड़ी का जो टायर है वो बर्स्ट कर दिया गया था। और इस दौरान एक अपराधी जो है श्रवण बिश्नोई, वो फॉर्च्यूनर से उतर के जब भाग रहा था तो उसके पैर फ्रैक्चर हो गया है। और इसमें एक और अपराधी साथ था बिश्नाराम, जो अभी वहाँ से तो भाग निकला है और उसकी तलाश अभी जारी है। लगातार हम लोग टॉप 10 की जो सूची है आप लोगों के माध्यम से जारी कर रहे हैं ताकि हमारे पास सूचनाएं आए, और उस टॉप 10 में विभिन्न जो अपराधी हैं तो उसकी सूची हमने आपको दी, उन पर अभी मेन फोकस है। इसके अलावा भी और भी जो वांछित अपराधी हैं उन पे लगातार प्रयास जो है चल रहा है। यात्री सुविधाओं की निगरानी और उसमें वृद्धि के महती उद्देश्य के भारतीय रेलवे एवं आरंभ किए गए 15 दिवसीय विशेष अभियान तहत उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल पर भी ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्रियों का सफर सुगम बनाने के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। अभियान के दौरान रेलवे बेहतर यात्री सुविधा के लिए यात्रियों से फीडबैक लिया जा रहा है। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ट्रेनों में भ्रमण व अन्य प्रयोजन के लिए सफर करने वाले यात्रियों का सफर सुगम व व्यवस्थित और यादगार बनाने के लिहाजे से आरंभ कर दिए गए 15 दिवसीय विशेष अभियान के तहत जोधपुर मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं के संरक्षण व उनके उन्नयन के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस अभियान के अंतर्गत भीषण गर्मी में यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा बंदोबस्त में जोधपुर व अन्य प्रमुख रेलवे स्टेशन पर जनता खाना, रेल नीर पानी की बोतल, नाश्ता, चाय, कॉफी, स्टेशन परिसर में यात्रियों के आवागमन को अत्यधिक सुविधा युक्त बनाने इत्यादि पर निगरानी हेतु अधिकारी स्तर पर प्रभारियों की तैनाती की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जोधपुर पुलिस को वितराग सिटी फायरिंग कांड के मास्टरमाइंड विक्रम नांदिया और दिनेश बंबानी को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिपरजॉय तूफान से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण कर आमजन से की मुलाकात। सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल भराव क्षेत्रों में जल्द से जल्द कार्य पूरा करवाने की मांग। मरुधरा खेलकूद विकास संस्थान के तत्वावधान में आयोजित हुआ विशाल योग कार्यक्रम। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने किया योग। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।